Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathore and today we are going to continue our chapter with that we have already started and that is quadratic equation. ठीक है, quadratic equation के मैंने 5 वीडियोस बना रखे हैं इसके पहले। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप्स हमने सॉल्व किया है और आज भी हम यहाँ पे एक्सरसाइज जो था लास्ट एक्सरसाइज आपकी उसको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे दूसरे और वीडियोस बना रखे हैं, आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कर सकते हो और एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना आज के सेशन के साथ। तो आज के सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे जो पहले हमने किया है वही आज के सेशन में करने वाले, बट एक स्पेसिफिक यहाँ पे हम क्वेश्चन उसी के रिलेटेड आएंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था जनरल इक्वेशन जो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² आता है प्लस bx आता है प्लस c आता है, राइट, जिसमें हमें a b एंड c की वैल्यू पता होती है, गिवन होती है। सो यहाँ पे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कोई भी यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जब आप इसके स्क्वायर रूट्स निकालते हो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हो या फिर आप उसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके सॉल्व करते हो, ठीक है, या फिर आप लेंथी प्रोसेस चल जाते हैं, फिर लास्ट में आपको पता पड़ता है कि यार इसका तो रूट ही नहीं आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका रूट ही नहीं बन रहा है। नेगेटिव कल हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था उसमें नेगेटिव आ रहा था आपका, तो नेगेटिव में आपका रूट ही नहीं आता उसके। ठीक है, तो वो हमें कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए एक अपना सा बेसिक स्टेप है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, हमारे पास क्या फॉर्मूला था यहाँ पे a=2 आता है, b=4 एंड c=2 है आपका। ठीक है, सो इस तरह से आपके a b एंड c आप यहाँ से निकाल रहे हो। सो नाउ इसमें हमें इसके पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, फिर मैंने कल आपको बताया था ये डिस्क्रिमिनेट होता है, जिसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होती है। ठीक है, सो अभी आपका जो क्वेश्चन होगा, अभी आपका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका होगा वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, अब ये जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसमें रखने की ज़रूरत नहीं। पहले आप क्या करोगे, आप डी निकालोगे। जैसे डी निकालोगे यहाँ पे तो बी क्या है, यहाँ पे 4 है, सो बी का स्क्वायर यानी कि 4 होता है, माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और सी कितना है यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करोगे 4 का 16, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यस, और डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसके अलावा आपकी डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती थी या तो डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ सकती थी, ये दो केस आ सकते थे। ठीक है, अब जब डी आपका 0 आ रहा है दैट मीन्स आपकी रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे। इसे में डाल के इसे में करके देख लो आप, फिर फर्दर आप इसको जब सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर अंडर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू a इज योर 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस और माइनस 0 अपॉन 2 2 ज़ा 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/16 अपॉन 4। सिमिलरली x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, ये सॉल्व करोगे इसको x की वैल्यू तो 4 4 ज़ा 16, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा आपका। ठीक है, दोनों रूट्स जो होंगे वो x इज इक्वल टू 4 आएंगे। तब जब x इज इक्वल टू 0 होता है, तब जब x इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स तो होंगे बट डिस्टिंक्ट रूट, और नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट। समझे? सो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी हेल्प मिलने वाली है कि आपको पहले पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज़ नहीं रख के आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेट डी में वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और डी की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसके हिसाब से आपकी रूट्स पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, सो बस यही एक छोटा सा चीज़ इसमें ऐड ऑन हुआ है। क्या था आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए चीज़ है, इसमें आप d आपका आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू पॉजिटिव और d इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 तो क्या आ रही रियल रूट्स एंड इक्वल। ठीक है, d इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रही है रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट।
ठीक है। फिर जब नेगेटिव होगा तो लेस देन 0, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। सो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्पफुल करेगी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड, ठीक है। सो उसके बोला क्या कि रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो ही फाइंड करो उसके रूट्स। सो 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट d इज नोन एज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -3 आ गई एंड c की वैल्यू 5 आ गई। सो d = b² - 4ac। सो d = b कितना है आपका -3 का स्क्वायर -4a इज योर 2, c इज योर 5। सो 3 का स्क्वायर इज योर 9 -4 2 = 8, 8 5 = 40। सो यहाँ पे कितना आएगा आपका 31, जो कि नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि क्या है, क्या इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, नहीं होंगे ना। सो सिंस b² - 4ac इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, इसलिए इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, ठीक है। ओके, नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन करोगे इसी का। सो क्या है, 3x² - 4√3x है + 4 = 0, ठीक है। 3x² - 4√3x + 4 = 0, ये है आपका सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। अभी इसमें भी आपको a निकालना है, कितना है 3, b निकालना है, कितना है -4√3 एंड c निकालना है, कितना 4। सो यहाँ पे d = b² - 4ac। सो d = b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, ठीक है। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का क्या होगा 3 -4 4 = 16। अब यहाँ पे क्लियरली देखोगे 6 3 = 18, 3 1 = 3 48, 48 कितना आ रहा है 0, यानी कि d जो है दैट इज 0, ठीक है। d क्या है 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे आपके। सो रियल एंड इक्वल रूट्स अगर आपको निकालने हैं तो x = -b ± √b² - 4ac/2a, जिसमें आप सॉल्व करोगे तो x = -b यानी कि माइनस का -4√3 ± 0/2 × a इज योर 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4√3/2/3, 2 1 = 2 2 = तो x = क्या बचेगा आपका 2√3/3। इसको फर्दर आप सॉल्व और कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसको अगर आपको फर्दर और सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे नीचे जो 3 है उस 3 को यू कैन राइट एज √3 × √3। तो x = 2√3/√3 × √3, एक √3 कैंसिल, तो x = 2/√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जो फर्स्ट का सेकंड था वो हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्या कह रहा है हमें, सेम अगेन 2x² - 6x + 3 = 0, 2x² - 6x + 3 = 0। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास -6 है, c की वैल्यू आपके पास 3, ठीक है। सो यहाँ पे x की d निकालोगे तो d = b² - 4ac आ रहा है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की तरह आपका -6 का स्क्वायर -4 × a इज योर 2, c इज योर 3। सो d = 36 -4 2 = 8, 8 3 = 24, ठीक है।
सो यहाँ पे 24 इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू 12 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंस डी इज इक्वल टू 12 है, जिसको अगर हम यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, तो इसको आपको क्या मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये वाला केस वाला मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था, -6 प्लस और माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है आपके पास, 2। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 × 4। ठीक है, उसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4। सिमिलरली x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू, आप यहाँ तक भी रख सकते हो आप इसको, या फिर फर्दर आपको रूट 12 को खोल के करना है देन यू कैन, आप वो भी कर सकते हो। रूट 12 को कैसे आप तोड़ोगे, तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 × 12 अपॉन 4। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 4 इंटू 3 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 आएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 आएगा। फिर इसमें से हमें 2 को कॉमन लेके कैंसिल ऑन कर देना है। 2 को कॉमन लोगे आप, कैंसिल ऑन करोगे तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, या फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये चीज़ बचेगी आपकी। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या डिटरमाइन करना है, के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है फॉर सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी कि यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये केस गिवन है आपको, राइट, रियल रूट्स वाला। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया आपको, क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया है। सो यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है, एंड c इज इक्वल टू 3 है। b² माइनस 4ac आपको निकालना है। सो k² माइनस 4 इंटू a इज योर 2, c इज योर 3 इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 होता है आपका फॉर रियल रूट वाली केस। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, k² माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो यहाँ पे करोगे तो k² इज इक्वल टू प्लस का 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 प्लस और माइनस। ठीक है, सो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 24 आपका यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है। फर्दर आपको इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो k इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फोर सिक्स, ठीक है ना, 4 6 = 24 आता है। तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का करोगे तो 2 आएगा, तो 2√6 आएगा। तो या तो k आपके प्लस 2√6 है, या तो k आपका माइनस 2√6 है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड की जब बात करें यहाँ पे, सो कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा, kx² माइनस का 2kx
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ ए आपका k है, b आपका -2k है और c आपका 6 है। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होता है फॉर रियल रूट वाला केस के लिए, जो पहले ही आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर हैविंग रियल रूट्स। सो यहाँ पे आप वही आइडेंटिटी, वही चीज़ लगाओगे उसका आप, ठीक है, ये वाला इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे b कितना है -2k का स्क्वायर -4a कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉल्व करो कितना 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4k कॉमन निकालो, क्या बचेगा k -6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक तो 4k इज इक्वल टू 0 और या फिर k -6 इज इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 या फिर k इज इक्वल टू +6 आए, लेकिन अब यहाँ पे रियल रूट्स ही बोला है तो k इज इक्वल टू 0 अगर आएगा तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 रखे तो एक्स स्क्वायर आपका पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी उस केस के अंदर, इसीलिए यहाँ पे आपका k इज इक्वल टू 6 ही आएगा, दोनों रूट्स आपके 6 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हमें ऐसा बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल, ऐसा हमें बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है टू डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करने के लिए रेक्टेंगुलर मैंग्रो ग्रो whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पे लेट लेंथ बी एक्स, लेंथ नहीं ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ ना, सो ब्रेथ बी एक्स एंड लेंथ बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। और हमें क्या बोला है, फाइंड एंड द एरिया इज कितना 800 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 800 इज इक्वल टू x इंटू 2x, ठीक है, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 800। सो 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400। सो x इज इक्वल टू 400 है, यानी कि प्लस और माइनस 20, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20 आ रहा है। फर्दर अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे 800 ये 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको आप x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0 करके a की वैल्यू आपके 1 आती, b की वैल्यू 0 आती, c की वैल्यू आपके माइनस 400 आती। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ, ठीक है। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 इंटू a कितना आ रहा है आपका 1 एंड c कितना आ रहा है आपका माइनस 400। सो यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 16 400 1600 आ रहा है आपका। तो इसको फर्दर अगर आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a आता। सो x इज इक्वल टू माइनस का 0 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ डी यानी कि अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते तो प्लस और माइनस 400 1 टू 400 क्या 40 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20 आता, ठीक है। सो यस इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है
वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना है या तो x की वैल्यू नेगेटिव लेना है। सो नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 20 है। सो यहाँ पे जब उसकी ब्रेथ 20 मीटर होगी तो उसकी लेंथ 40 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन years was 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ले लेते हैं यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे सिमिलरली एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड ले लेंगे। यहाँ पे कितना था टोटल, 20 था ना ये दोनों। सो यहाँ पे दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा ईयर में ईयर। ठीक है, हमने व्हाट कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको कि 4 years ago, तो ये केस ले लेते हैं। यहाँ पे केस क्या था 4 years ago। 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी x माइनस 4। ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी x ना था 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर, यानी कि 16 माइनस एक्स। ठीक है, और बोला है कि उनका प्रोडक्ट इज 48 years, इनका प्रोडक्ट यानी दिस एंड दिस, तो x माइनस 4 और यहाँ पे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 years, ऐसा उन्होंने बोला है कि है करके। सो अभी यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। x करोगे यहाँ पे 16 माइनस एक्स रखा, माइनस 4 करो यहाँ पे 16 माइनस एक्स रखा इज इक्वल टू 48 आया। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 6 4 जो 24 4 जो 4 5 6 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अभी दिस विल बी योर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो ये सब उधर लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू 48 एज इट इज था, 20 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 64 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 20x बाद में लिख लो, और ये दोनों लाइक टर्म्स है आपके, 8 4 12 हो जाएगा, 11 1 1 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका रियल रूट है या नहीं वो चेक करना है। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू b कितना है यहाँ पे आपका माइनस का 20 माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1, c कितना है आपका 112। सो d इज इक्वल टू 4 2 8 4 1 4 4 1 4 4 4 8। सो d इज इक्वल टू माइनस का 48। सो d कितना आ रहा है आपका माइनस का 48। ठीक है, सो सिंस d आपका नेगेटिव आ रहा है आपका, सिंस d इज नेगेटिव, सो यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो कोई रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी इसके। सो इनकी जो कंडीशन इन्होंने बोला दैट डज नॉट सेटिस्फाई, फुलफिल नहीं होगी यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर 80 एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बोला मुझे, पेरीमीटर बोला है कितना
80 मीटर एंड एरिया बोला है मुझे कितना 400 मीटर स्क्वायर, किसका रेक्टेंगल पार्ट का। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करोगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर इन लोगों ने 80 दिया है। सो 2 इंटू एल प्लस बी, इसको जो डिवाइड करोगे तो 80/2 इज इक्वल टू एल प्लस बी आएगा, यानी कि 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। सिमिलरली यहाँ पे एरिया बोला है आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400 दिया है, 400 इज इक्वल टू एल इंटू बी। यहाँ से एल या बी की वैल्यू निकालोगे, बी निकाल रहे हो तो 40 माइनस एल आएगा, तो इसको मुझे यहाँ पे रखना है। सो 400 इज इक्वल टू एल इंटू 40 माइनस एल, इसको सॉल्व करो 40l माइनस एल स्क्वायर, एल इधर आ गया तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 40 इधर आ गया तो नेगेटिव का हो जाएगा, 400 तो एज इट इज रहेगा आपका यहाँ पे इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके साथ कंपेयर कर सकते हो अगर आपको करना है तो, l की जगह पे x की जगह पे l आ गया है, बाकी जैसा है वैसा सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो नाउ व्हाट, अभी आपको यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -40 आ गई एंड सी की वैल्यू आपकी 400 आ गई। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आप तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी आपका -40 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए 1 है, सी आपका 400 है, ओके। सो डी इज इक्वल टू 4 4 16 1600, ठीक है। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 4 4 16 1600। सो डी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट, डी 0 आ रहा है ना। अगर डी 0 आ रहा है दैट मीन्स आपकी रूट्स क्या है, रियल है, रियल एंड इक्वल रूट्स है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0, सो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे आपके, रियल एंड इक्वल रूट्स है आपके। फिर यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको, रियल एंड इक्वल रूट्स है, सो इसको फर्दर x इज इक्वल टू एक्स नहीं है आपका, यहाँ पे l निकाल रहे हैं ना, l है ना। सो l इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक है। तो l इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि b कितना था तो -40, तो माइनस को 40 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डी यानी कि 0/2 इंटू a यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो -40/2, तो l कितना आ जाएगा आपका 20, l आ गया कितना आपका 20, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका l आ गया 20, तो इसको मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो b इज इक्वल टू कितना था 40 माइनस l, सो b इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो b इज इक्वल टू 20 मीटर। सो यस, जो कंडीशन आपको बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि एरिया इतना होना चाहिए और पैरामीटर इतना होना चाहिए, तो क्या होगा या नहीं होगा ऐसा कंडीशन। सो यस, दैट विल फुलफिल। उसके लिए आपको लेंथ 20 मीटर चाहिए और ब्रेथ 20 मीटर चाहिए, तब जाके उसका जो पैरामीटर होगा दैट पैरामीटर भी 80 एंड उसका जो वॉल्यूम एरिया होगा वो एरिया आपको 400 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे एक्सरसाइज जो अपने यहाँ पे थे वो सब हमने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सब सॉल्व कर रखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल्स करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर मुझे मेल पे आप मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड बाकी सारे दूसरे भी और वीडियोस हैं मेरे यहाँ पे, 10th के हैं, 9th के, 11th के हैं, 12th के भी है, तो एक बार आप उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा हो वीडियो का स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको ठीक समझ में आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को रिफ़र कर सकते हो मेरा वीडियो, ताकि वो भी देखें, और एक लाइक ज़रूर कर सकते हो मेरे वीडियो के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।